तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? फिजिक्स। आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे, वो भी क्या है, #3। मतलब हमारा तीसरा लेक्चर इसका है। ओके, तो इस लेक्चर में आज बात करेंगे हम एरर्स ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, एरर्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं एरर्स क्या होता है। ठीक है, देखो एरर्स मतलब सिंपली आप समझो क्या, एरर आप तो जानते हो, जो भी गलतियाँ होती हैं हमसे उसको हम एरर्स बोलते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देखते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक्सपेरिमेंट्स में गलती नहीं होती है, भैया होती है असल में। तो एक्सपेरिमेंट्स में जो गलतियां होती है उसी को हम एरर्स बोलते हैं। ठीक है, तो एरर्स का कैलकुलेशन जो होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि एरर्स अगर आ गया आपका एक्सपेरिमेंट में तो आपका एक्सपेरिमेंट तो ट्रूली एक्सपेरिमेंट मतलब प्रूफ तो नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए एरर्स जितना से ज़्यादा कम होगा आपका एक्सपेरिमेंट उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो एरर एरर को हम डिनोट करते किससे? एरर जो है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। किसको डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये डेल्टा है। बात समझ में आ रही है? तो देखो एरर क्या होता है। देखो एरर, अगर एक्स का हम एरर पूछेंगे, एक्स का एरर क्या होगा, तो उसके तो दो टर्म आएंगे। ठीक है, एक्स कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका एरर क्या होगा, उसके हम दो एक्सपेरिमेंट किए हैं, मतलब दो बार उसको हम क्या किए, ट्राई किए हैं, प्रैक्टिकल किए हैं। तो वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस माइनस बनेगा। प्लस माइनस क्यों? प्लस माइनस क्योंकि एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ये गलती ज़्यादा हो गई, या पॉजिटिविटी आ गया, नेगेटिविटी आ गया। ठीक है, तो ये एरर का फॉर्मूला होता है। और एक और इंपॉर्टेंट लाइन होता है जो आपको याद होना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट लाइन है बता दो मुझे, तो बता देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्या होना चाहिए? एरर, एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड एडेड अप। ठीक है, मतलब एरर जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होंगे और क्या होंगे, एडेड अप होंगे, मतलब हमेशा जुड़ेंगे। याद रहेगा क्या बोला? एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड एडेड अप। ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरर पढ़ रहे हो तो ये लाइन अगर नहीं पता है तो आप मात खा जाओगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में गिनती आती है इसकी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो एरर का मतलब समझ में आ गया, फॉर्मूला एरर का। ओके, अब देखते हैं एरर में प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। अगर एरर क्या प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में हो, क्वांटिटीज, तो उसका एरर कैसे निकालेंगे। तो कौन सा क्वांटिटीज एरर में होगा बताओ मुझे, एग्जाम्पल ले लो। तो एग्जाम्पल कैसे लें हम? एग्जाम्पल ले लो, अगर कोई एक्स क्वांटिटी है, ठीक है, वो एरर में है कैसे, ए इंटू बी में। ठीक है, उसका कोई मतलब मेजरमेंट है, ए इंटू बी है, तो इसका हमको एरर निकालना है। कैसे निकालेंगे? एरर ऐसे निकलता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स। डेल्टा मतलब क्या है, जो उसका चेंज आया है, डेल्टा को हम चेंज भी बोलते हैं। जो चेंज इन एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस चेंज इन ए अपॉन ए प्लस चेंज इन बी अपॉन बी। ठीक है, ऐसा हम निकालेंगे एरर इन प्रोडक्ट और डिवीजन। और एरर इन क्वांटिटीज ऑफ पावर, अगर पावर में है कैसे, एक्स बराबर ए पे पावर एन बी पे पावर एम, तो इसका निकालेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर प्लस माइनस पावर जो आएगा आगे आ जाएगा, खुद के आगे आ जाता है, तो एन डेल्टा ए बाई ए प्लस एम डेल्टा बी बाई बी। मतलब आपको सभी में दिख रहा हो क्या, डेल्टा। डेल्टा मतलब समझ में तो आपको आ ही गया, इसको हम डेल्टा स्पेल करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज। ये हमको बताता है चेंज इन। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब ही होता है, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, डेल्टा का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। याद रहेगा, या तो होगा ही, डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ तीन फॉर्मूले थे। फॉर्मूला बोलो या कंसेप्ट बोलो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये याद कर लो। और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल करने में बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को आप रीड करो, ट्राई करो, ट्राई करो। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, मैं थोड़ा इंक कर लेता हूँ, आप क्वेश्चन ट्राई करो। ऐसे तो आपसे अभी क्वेश्चन होगा नहीं, तब पर भी एक लिस्ट एक ट्राई कर लो। हो गया क्वेश्चन, चलो हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज आर 1.29 1.33 1.34 1.35 एंड 1.32। ठीक है, और 1.36 1.30, मतलब इतना वैल्यूज आपको दिए हुए एक एक्सपेरिमेंट, मतलब इतना बार एक्सपेरिमेंट हुआ था तो इतने सारे वैल्यूज आए। देखो कैसे वैल्यू आए, एक पे 1.29 है, एक में 33 है, मतलब हल्का फुल्का गड़बड़ है, पॉइंट में गड़बड़ आ रहा है। देख रहे हैं, पॉइंट में हल्का, कोई ज़्यादा कोई कम है। तो हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द
मीन वैल्यू, पहला क्वेश्चन है मीन वैल्यू, दूसरा है एब्सोल्यूट एरर, तीसरा रिलेटिव एरर, चौथा परसेंटेज एरर। ये चारों जो है हमारा क्या है, फंडामेंटल है। क्या है, फंडामेंटल। अगर ये चारों निकालने आ गया, इससे बाहर सवाल आते ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, इससे बाहर सवाल आएंगे ही नहीं। और 2-3 तरह के सवाल आते हैं, वो भी मैं करा दूंगा क्लास में ही, ठीक है। तो आपको दिक्कत आने की बात नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले इसको मैं नोट कर लो, पहले मैं इरेज कर देता हूँ। डेल्टा मतलब आपको पता चल ही गया, चेंज होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मीन वैल्यू निकालना। तो मीन वैल्यू चलो निकालते हैं। मीन वैल्यू, ठीक है। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन वैल्यू आपको निकालने आता ही होगा, बचपन से आप सीखे हो। मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, जितना एक्सपेरिमेंट दिया है उसको पहले ऐड करो, ऐड करो, और जितना क्वांटिटीज रहता है, नंबर जितना आपका एक्सपेरिमेंट है उससे डिवाइड कर दो। आता है ना भाई ऐड करने, बहुत ज़्यादा हो गया नहीं, क्वांटिटी कुछ मैं ज़्यादा ले लिया। ओके, तो कितना क्वांटिटी है देखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वांटिटीज़ है ना, तो 8 से डिवाइड कर दो। ओके, ऐसे हम निकालते क्या, मीन वैल्यू निकालते हैं। आप प्रोसेस देखो, मैं फॉर्मूला को रटने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप प्रोसेस, एक क्वेश्चन सीख जाओगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे मीन वैल्यू आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, कितना आता है आपका आंसर। तो अगर आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो कोई आंसर आएगा 1.3275 आएगा, ठीक है। और इसको राउंड ऑफ अगर हम करेंगे तो 1.332 के लगभग 33 के लगभग बराबर मान सकते हैं, ठीक है। 1.33 क्यों, क्योंकि 275 को हम 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, इसका मीन वैल्यू का। आ गया मीन वैल्यू का आंसर 1.33। देखो ये मीन वैल्यू आसान था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालो भैया, बताओ बताओ, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, चलो ट्राई करते हैं। एब्सोल्यूट एरर, तो ये एब्सोल्यूट एरर हमको निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, जो आपका मीन वैल्यू आया है ना, उससे जितना भी मेजरमेंट्स में उसको पहले आप ये कर दो, ऐड, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तब आपका एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो ये तो आपको क्या है, मीन वैल्यू, ठीक है। एक्स मीन बोल सकते हैं अब इसको, एक्स, मानो कोई एक्सपेरिमेंट एक्स था, उसका मीन आ गया एक्स मीन, ठीक है। ये एक्स मीन आया है, तो हम निकालते क्या, पहले सबका क्या निकालेंगे, चेंज निकालेंगे। ओके, सबसे पहले चेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो चेंज निकालना शुरू करते हैं। चेंज कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स वन, डेल्टा एक्स मतलब जो मीन में आया है, मीन को आपका x1 एक्सपेरिमेंट जो है 1.29 उससे सब्ट्रैक्ट करो, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का वैल्यू में बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली ये आया है मीन वैल्यू, इनिशियली हुआ था 1.29, सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 1.04, 1.04 आ जाएगा, 0.04 आया ना। तो ऐसे ही सबका करो आप। डेल्टा एक्स टू क्या आएगा 1.33 माइनस 1.33, कितना आया, 0 आ गया। और डेल्टा एक्स थ्री 1.33 माइनस 1.34, तो यह आ जाएगा माइनस 0.01, ठीक है। माइनस अभी लिख लो, मैं बता दूंगा कि आपको समझ में अभी कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बताता हूँ। फिर 1.35 माइनस करना कितना आएगा, माइनस 0.02, और 1.33 माइनस 1.32, 0.01। ऐसे आप अगर 8 तक कर लेना, ठीक है, डेल्टा एक्स 8 तक करो जल्दी। और एक बात, मैं आपको एक लाइन लिखाया था, याद आया आपको, यही वाला, एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो एरर ही तो मैं निकाल रहा हूँ, चेंज मतलब क्या होता है, एरर ही तो होता है, मैं अभी तो बताया था आपको। तो चेंज है तो एरर है, तो एरर एरर क्या बोल रहा है, पॉजिटिव हमेशा होता है, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है। तो आप क्या करो, जो ना जहाँ जहाँ नेगेटिव दिख रहा है उसको पॉजिटिव कर दो, बस, और कुछ काम नहीं बस। और यहाँ भी कहीं भी नेगेटिविटी आएगा तो उसको पॉजिटिव करते जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस पॉजिटिव कर दिए। अब सेकंड स्टेप क्या है, देखो एब्सोल्यूट एरर का, पहले मीन वैल्यू को कॉपी करो, फिर उसको बताते हैं। हो गया कॉपी, चलो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको दिक्कत थोड़ा भी नहीं आएगा, आप तो ट्राई कर ही रहोगे। एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड एडेड अप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था हमारे लिए। तो चलो यहाँ तक आ गया आपका आंसर, कितना कितना आया एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, अब मेन मुद्दे पर आते हैं। तो हमको निकालना था एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो जो जो आपका मीन आया है उसको पहले ऐड करो, जैसे मीन वैल्यू में किया तो उसको ऐड करते जाओ। ओके, ऐड तो सब होगा ही, सब्ट्रैक्ट तो कोई होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड एडेड अप, देखो एडेड अप हो रहा है ना।
कभी नेगेटिव आ गया तो माइनस मत कर देना एरर को, एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। और जो भी आ रहा है यहाँ पर जितना भी आएगा, ठीक है, उसको ऐड करके, और मैं बता देता हूँ पहले, आप कन्फ्यूज ऐसे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलो प्लस 0.02 के बाद क्या है 0.01, उसके बाद क्या आया देखो 0.2 हो गया, 0.01 हो गया, 0.03 आया 2 बार ना, फिर आ गया 0 लास्ट में, ठीक है। फिर कितना क्वांटिटी से गिनो, 0 को भी गिनना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वांटिटीज अनदर। अब भैया 18 होंगे, यहाँ भी 8 है तो वहाँ भी 80 होंगे, ठीक है। एरर भी 8 आया है, तो देखो मीन वैल्यू की तरह भी हम एब्सोल्यूट एरर भी वही निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मेरा एरर्स है ना, एरर्स, लेकिन यहाँ पर क्या थे, मेजरमेंट्स थे। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 0.0175 कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ कर देना, राउंड ऑफ करने पर कितना आएगा 0.02 ले सकते हो, ले लो। तो यही आपका क्या है एरर, एब्सोल्यूट एरर आया है। बात समझ में आ गई, बहुत आसान, देखो दोनों आसान आ गए ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, देखो यहाँ पर, ओके, कितना आसान था। अब थर्ड स्टेज क्या है हमारा, रिलेटिव एरर निकालना। रिलेटिव एरर भी आसानी से निकल जाएगा, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हम रिलेटिव एरर बता देते हैं आपको, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आप नोट कर ही लिए होंगे, अगर नहीं नोट किए हो तो रिवाइंड कर लो वीडियो और नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आना है। क्वेश्चन में रहने देता हूँ, रिलेटिव एरर अभी निकालना है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो कैसे ट्राई करें बताओ, रिलेटिव एरर अब कैसे निकालना है। देखो क्या करते हैं इसमें, इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका एब्सोल्यूट एरर आया है 0.02, ओके, और जो आपका मीन वैल्यू आया है उसको फ्रैक्शन में ला देते हैं। मतलब क्या करेंगे, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन में क्या होता है, मीन वैल्यू। ये आपका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर का, याद रहेगा। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.02, मीन वैल्यू 1.33। सॉल्व करो इसको, आपका आंसर आ जाएगा, कितना है 0.015 आएगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.02 के बराबर आएगा, आंसर आ गया। कितना आसान आंसर है, देखो रिलेटिव एरर भी आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है, आ गया ना। अब थर्ड फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकाले भैया, दिक्कत तो आएगी, कोई बात नहीं, हम तो सॉल्व करेंगे। परसेंटेज एरर देखो कैसे निकलेगा, तो ये आपके आ गया। अब परसेंटेज एरर निकालना है, 4 नंबर। परसेंट एरर कैसे निकलता है, परसेंट एरर हम क्या करते हैं पता है, ये जो क्वांटिटी दिख रहा है ना, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज एरर आ गया। मतलब क्या करेंगे हम, रिलेटिव एरर जो रहेगा आर ई, उसमें हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या देगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करो पहले एक बार, ठीक है, ऐसे ही आएगा आंसर। तो रिलेटिव एरर आपका है 0.02, ठीक है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 2 नहीं, गलत हो जाएगा, ये तो राउंड ऑफ किया हुआ नंबर है भैया, हम तो ओरिजिनल नंबर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.015, तो ये इसको इंटू 100 करेंगे तो 1.5% आएगा, नहीं 1.5% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर, देखो कितने आसानी से चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बात समझ में आ गई। तो इसी को कॉपी करो और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या है, ए का वैल्यू दिया है बी पावर अल्फ़ा, सी पावर बीटा और बाय डी पावर गामा, ई पावर डेल्टा, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम एरर्स इन बी सी डी ई। आपको एरर्स दिया है बी सी डी में क्या क्या, B1%, C1%, D1%, E1%। देन फाइंड द मैक्सिमम एरर इन वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब एरर निकालना है किसमें, ए में, कैसे निकलेगा, पावर वाला क्वांटिटीज़ का एरर कैसे निकलता था, याद है फॉर्मूला, हाँ वही सॉल्व होगा, बस खेल ख़त्म। तो डेल्टा ए अपॉन ए का हमको क्या 100 निकालना है, ओके। परसेंटेज एरर तो ऐसे ही निकलता है, तो क्या करेंगे, पावर क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये डेल्टा बी अपॉन बी रहेगा, डेल्टा बी अपॉन बी रहेगा, लेकिन परसेंटेज एरर निकालना है, नो नो खाली मैक्सिमम एरर निकालना है, लेकिन परसेंटेज एरर दिया है तो 100 कर दो मल्टीप्लाई, प्लस में एरर्स ऑलवेज पॉजिटिव है ना, फिर बीटा नीचे आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100,
ओके, प्लस गामा डिवाइड में रहे कुछ भी रहे प्लस ही होगा, डेल्टा डी इंटू 100 प्लस डेल्टा ई नीचे आ जाएगा, गामा आ गया, डेल्टा आ गया, डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू दिया नहीं है, अब बीटा का परसेंट दिया है, मैक्सिमम एरर्स इन बी 1% दिया है कि नहीं, दिया है कि नहीं मुझे बता दो, मतलब B1% दिया है, मतलब परसेंटेज एरर है, तो अल्फ़ा के साथ B1 आ जाएगा, प्लस बीटा के साथ क्या आ जाएगा, C1 आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस गामा के साथ D1 आ गया, प्लस डेल्टा के साथ E1 आ गया ना। तो ये जो आपका आंसर आया है इसमें परसेंटेज में आया है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यही आपका आंसर है। बात समझ में आ गई, कितना आसान क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या है, वेट इन एयर दिया है, ये एरर में दिया है 5 ± 0.05, ठीक है, और वेट इन वाटर भी दिया है 4 ± 0.05 न्यूटन। अब पूछ क्या रहा है, मैक्सिमम परमिजिबल परसेंटेज एरर। समझ में क्वेश्चन आया, समझ में नहीं आया तो क्या करें भैया, पूछ क्या रहा है, हल्का सा क्वेश्चन मिस्टेक है, आपसे पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, लिखना भूल गया मैं, पूछ रहा है, और किस में पूछ रहा है, इसमें मैक्सिमम परसिबल परसेंटेज एरर में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रिलेटिव डेंसिटी का होता क्या है, फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। ये फॉर्मूला होता है वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस इन वाटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन एयर अपॉन वेट लॉस इन वाटर। तो वेट लॉस में यहाँ दिया नहीं है, वेट इन वाटर दिया है, तो वेट लॉस इन वाटर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वेट इन एयर तो गिवन है, सिर्फ ये आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं हम वेट लॉस इन वाटर, कैसे निकलेगा ट्राई करते हैं। लॉस कैसे निकलता है बताओ, लॉस कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल वैसे लॉस निकलेगा। हाँ, तो लॉस करो 5 - 4 करो, कितना आएगा वेट लॉस इन वाटर में, 5 - 4 कितना आएगा, माइनस करो सब में, तो हमको क्या करना है प्लस माइनस 0.05 में माइनस करना है किसको, 0.05 में माइनस करना है, तो करो। तो पहले इसका माइनस कर दे, 5 - 4 या 1 बचेगा, ठीक है, प्लस माइनस, और ये एरर है, ये प्लस माइनस के बाद क्या आता है हमारा एरर आता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी क्या एरर है, प्लस माइनस के बाद अगर कुछ लिखा हुआ एरर रहता है, तो एरर क्या हो घटेगा नहीं, एरर का लाइन क्या लिखा था, एरर ऑलवेज पॉजिटिव एंड एडेड अप, जुड़ेगा हमेशा, तो जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आएगा बताओ, 0.1 आ जाएगा, आएगा ना जोड़ने पर, तो यही आपका क्या आ जाएगा, वेट लॉस इन वाटर आ गया, ये का वेट लॉस इन वाटर आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुट करो आपका आंसर आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला कॉपी कर लो, मैं वैल्यू पुट करता हूँ, मैं इसको इरेज कर दूँ, चलो अब हमको निकालना है वेट इन एयर अपन वेट लॉस इन वैल्यू, वेट इन एयर कितना दिया, एक मिनट, हमको पूछा क्या परसेंटेज एरर पूछा था, ऐसे तो निकलेगा नहीं, हमको निकालना पड़ेगा अलग डिजाइन से, ठीक है, मतलब डिजाइन मतलब तरीका से। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है, तो डेल्टा डी अपॉन डी, वही परसेंटेज एरर में पूछा है हमसे, पूछा है ना, यही ना पूछा है, यही पूछा है। तो पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज एरर हमको निकालना है, तो इसको छोड़ दो पहले, ठीक है, तो डेल्टा डी अपॉन डी पहले लिखो, जो आपको फ्रैक्शन एरर आता है वो बताओ, फिर आएगा आपका डेल्टा ए, डेल्टा वेट इन एयर, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, वेट लॉस इन वाटर लिख दिया मैं ऐसे, ओके, ये प्लस माइनस में है, तो डेल्टा डी अपॉन डी, हमको रिलेटिव डेंसिटी मतलब निकालना है, तो कैसे निकाले ये कंफ्यूज हो जाओगे आप, एक मिनट ट्राई करके बताओ मुझे कैसे आंसर आएगा, हो गया। चलो अब हम देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी क्या आ रहा है 5 पॉइंट ये वेट इन एयर ये दिया है, और वेट ऑफ लॉस इन वाटर कितना दिया है, ये दिया है, सॉरी ये नहीं है, आपका आया क्या है 1 वाला, वो मत लिख देना गलत हो जाएगा, ये। अब इसको हमको सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, देखो क्या करते हैं, फ्रैक्शन ये तो डिवाइड कर लोगे 5 आ जाएगा, इसको कैसे डिवाइड करोगे बताओ बताओ, नहीं, तो इसको अगर डिवाइड करें तो आपका आ गया 5, 5 क्या आया रिलेटिव डेंसिटी आया, ठीक है,
ये रिलेटिव डेंसिटी तो 5 आ गया, कैसे आया? क्योंकि एरर तो नहीं पता, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी तो क्वांटिटी तो पता चल गया 5। तो चलो अब हम निकालते हैं, ये फॉर्मूलास लगाते हैं। तो डेल्टा डी हमको निकालना है, डी हमारा आ गया 5 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना है 0.05 अपॉन में 5 प्लस 0.1 अपॉन 1। सॉल्व करो इसको, डेल्टा डी का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? आ गया आंसर? चेक करो चेक करो, आ जाएगा आंसर आपका। हाँ, ये आपका जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1 + 10 11 आ गया। हाँ चेक करो। अच्छा, इसको परसेंटेज एरर निकाल देते हैं, ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट 100 से, आ जाएगा ना परसेंटेज एरर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा डी का वैल्यू 1 + 10%, ठीक है? मतलब 11%। तो आपका डेंसिटी का वैल्यू क्या आया? डेंसिटी का वैल्यू कैसे आएगा? डी प्लस माइनस डेल्टा डी आएगा ना, ऐसे ऐसे आएगा, डी प्लस माइनस डेल्टा डी, क्योंकि इस एरर भी जुड़ेगा। तो डी आपका आया है 5.00 प्लस माइनस एरर कितना आया परसेंटेज में? 11%। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो प्रोसेस कितना आसान था। कोई भी दिक्कत आई? नहीं आई, ठीक है? देखो यहाँ से प्रोसेस आपका है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, आसान है ना? ये अलग है, कितना आसान है। तो इस चीज़ को कॉपी करो, हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ़ देयर इज पॉजिटिव एरर ऑफ 50% इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का एरर कितना दिया है? 50%। तो लिख लो, वेलोसिटी का एरर आपको दिया है 50%, मतलब डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितना दिया है? 50 दिया है। देन फाइंड एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एरर निकालना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv² होता है ना। तो ½ mv² क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में क्या बदलाव आएगा इसके कारण? तो काइनेटिक एनर्जी का अगर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, डेल्टा के ई अपॉन के ई इंटू 100 क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट तो हट जाएगा, वो पावर आगे आ जाएगा। तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, ठीक है? तो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 कितना दिया है? 50 दिया है। में 2 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? 100% आएगा ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हमको मास नहीं दिया तो मास छोड़ दो, आपको सिर्फ मेजरमेंट पूछा काइनेटिक, तो ये आ जाएगा। किसके कारण पूछा? इसके कारण, ठीक है? तो 100% आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है? अब फिजिकल क्वांटिटी एक्स, एक्स ये फिजिकल क्वांटिटी दिया है, ठीक है? a⁴ b⁴ c√d, और परसेंटेज एरर सब में दिया है क्या? 2 1 3 4 ABCD में। तो परसेंटेज एरर एक्स पूछ रहा है, तो एक्स में परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं हम? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 कैसे आएगा? पावर कूद के आगे आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस में फिर का पावर कूदेगा बी का, तो डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस में फिर सी, तो डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, इसका पावर ही नहीं है, प्लस में रूट का पावर कितना होता है? 1/2, तो 1/2 आगे कूदेगा, तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। समझ में आ रही है? और सबको वैल्यू पुट करो। 2 डेल्टा ए अपॉन ए कितना दिया है? 100 का 2%, 3 इंटू 1% प्लस कितना दिया है? डेल्टा सी का वैल्यू 3% दिया है ना, 3% प्लस ½ इंटू 4%। सॉल्व करो इसको, इसको नीचे ले लो, स्पेस नहीं है तो 4%। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 + 3 + 3 + 2, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 + 3 + 2 + 2, ठीक है? और ये किस में आ जाएगा? परसेंटेज में आएगा। तो राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा ये भीग गया है, ओके ड्राई कर देता हूँ थोड़ा। चलो, तो आपका जाएगा 2%, ठीक है? तो इसको ऐड करने पे आपको ये आ गया, तो इसको ऐड करते पहले कितना आएगा आंसर? बताओ। ऐड करने पे आपका आंसर आएगा 4 3 7 3 10 2 12%, तो 12% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कोई भी डिफिकल्टी आई नहीं आई, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब आखिरी क्वेश्चन में चलते, क्या बोल रहे हैं?
आखिरी क्वेश्चन जो आपका है बोल रहा है लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, फाइंड एरिया एरर्स, एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलता है, बता बता, एरिया कैसे निकलेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और आपको एरर में निकालना है तो एरर में क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर प्लस माइनस डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आएगा। तो सॉल्व कर लो प्लस माइनस में। तो पहले आप एरिया निकाल लो, ए का वैल्यू नहीं बताओ क्या आएगा, उसके बाद आपका डेल्टा ए का वैल्यू आ जाएगा, बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो अभी इतना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दूँ, चलो। पहले हम ए का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तब आपका डेल्टा ए का वैल्यू क्या आएगा, क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर दो, 5.7 इंटू 3.4 कितना आएगा एरिया का वैल्यू, बताओ बताओ जल्दी। कितना आ रहा है, 19.38 लगता आ रहा है, नहीं 19.38 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 19.38 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर सॉरी, मीटर का स्क्वायर। देखो राउंड ऑफ कर कितना आएगा 19 मीटर स्क्वायर, ओके। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, अब आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा ए का वैल्यू हमको चाहिए, ये आपका 19 आया है, प्लस माइनस में डेल्टा एल 0.1, एल दिया 5.7, 0.2 अपॉन 3.4। सॉल्व करो, डेल्टा ए का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ रहा है बताओ बताओ। 1.48 लगता आएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1.48, मैं सॉल्व कर दिया हुआ था इसलिए मैं बता दिया आपका आंसर। तो एरिया का दर्शाओ कैसे, ए प्लस माइनस डेल्टा है, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे इसको। ए आपका है 19.0 प्लस माइनस में 1.48, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गया, बस आंसर खत्म। तो 1.48 का राउंड ऑफ कर देते हैं पहले, 1.5 में तब्दील हो जाएगा, तो 1.5 इसको भी लिख दो, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा, बात समझ में आ रही है। वही सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ लिख लो। तो कॉपी करो, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया सारा। और कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं, मैं डिवाइड करता हूँ इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चन करते, देखो और 3 क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो एरर्स का क्वेश्चन है, मैं एरर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, ओके। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सवाल आए हैं, ओके। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सवाल आए हैं, तो इसको जरूर आप पढ़ लेना, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले हम इसको करते हैं, क्या है आर, आर मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया 1.05 ओम। डी मतलब क्या है, ये होगा डायमीटर 0.60 mm, और एल क्या है, लेंथ, लेंथ इतना दिया है। फाइंड मैक्सिमम परमिजिबल एरर इन रो, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, रो बोलते हैं। रो का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ही होता है, आर ओ बोलते हैं, इसका मतलब डेंसिटी ही होता है, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस डेंसिटी से ही होता है। तो आपको डेंसिटी और रो में डिफरेंस नहीं खाना है, ठीक है। डिफरेंस दोनों का कुछ नहीं होता है, दोनों सेम ही होता है, ओके। तो ये आपको इसका एरर निकालना है, मैक्सिमम परमिजिबल एरर। तो परमिजिबल एरर मतलब फ्रैक्शन एरर, ओके। चलो कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो मैक्सिमम परमिजिबल एरर इसका कैसे निकाल सकते हो आप, बताओ फॉर्मूला, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 नहीं करना है क्योंकि परमिजिबल एरर है, बराबर प्लस माइनस पाई तो कांस्टेंट छोड़ हट जाएगा आर, तो डेल्टा आर अपॉन आर प्लस 2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी प्लस 4 कांस्टेंट हट जाएगा एल, तो डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये आपका ये आएगा फॉर्मूला आएगा, बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपको, अब आपको निकालना क्या है, आर दिया है, डी दिया है, एल दिया है, लेकिन हमको दोनों का तीनों को क्या दिया है, हमको ये मीन वैल्यू नहीं दिया है, मतलब एरर नहीं दिया है। तो एरर कैसे निकालोगे, डेल्टा आर डेल्टा डी डेल्टा एल, बताओ जल्दी कैसे निकालोगे। देखो एक आइडिया निकालने का क्या करता है, तो देखो डेल्टा आर हम कैसे निकालेंगे पहले मुझे बता दो। देखो आर के आगे कितना डिजिट है, वो डेसिमल का कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, मतलब एक जीरो बैठेगा। तो आर का आपका वैल्यू दिया है 1.05, कितना दिया है 1.05, तो इसका डेल्टा आर कितना होगा 0.01। पॉइंट के आगे एक जीरो और 1 बैठा दो, बस जितना डिजिट के बाद जितना डिजिट होता है ना पॉइंट डेसिमल के बाद, उतना ही आपको 0.01 बैठाना है, ओके। ये डेल्टा आर आ गया। अब हमको लिखना है क्या, डेल्टा डी कितना आएगा, तो इसका भी 0.01 ही होगा। डेल्टा एल
बता बता। तो इसका 0.1 सिर्फ होगा क्योंकि डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट, तो 1 डिजिट लिख दिए, ठीक है। तो 0.01 0.01 ऐसे लिखना है। ये आपका क्या है, लीस्ट काउंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। इसको भी याद रखना, लीस्ट काउंट भी हम बोलते हैं, या एरर भी बोल सकते हो। ओके, तो ये आपका आ गया। चलो अब वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। कितना बढ़िया सवाल था। सिर्फ आपको ये आना चाहिए, सवाल कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ठोक के बोलता या आराम से करके आते एग्जाम में देता तो ओके। अगर एग्जाम में ऐसे सवाल देते हैं, वो डरना नहीं है। यही सब सवाल में तो बच्चे डरते हैं। और 0.01 ये मल्टीप्लाई ले लो, डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। ये अपॉन डी है तो 0.60, ठीक है। और वैल्यू पुट करो ऐड में, क्या आएगा 0.1 अपॉन 75/3, ठीक है। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके हमको आंसर बता देना, कमेंट करना नीचे, ओके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर। सॉल्व तो ऐसे ही होगा, कोई इसको गलत मेथड नहीं बोल सकता, ठीक है। सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में कह लो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एक्सपेरिमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब क्या होता है, मोस्ट करेक्ट कौन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है, करेक्ट कौन है। सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट आप किसको बोलोगे, कि कौन कौन सा ऑप्शन है भैया, 2.0 2.00 2.000। बताओ। अगर आपको प्रिसाइज वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या करना है, देखो डेसिमल के आगे जितना जीरो होगा या जितना डिजिट होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। जितना देखो क्या दिख रहा है आपको, डेसिमल का इतना डिजिट है तो भैया ज़्यादा प्रिसाइज ना होगा। जैसे आपको कोई बोलेगा कि 1.000001 और 1.001 में कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, तो ये प्रिसाइज ज़्यादा है। क्योंकि क्या, क्योंकि देखो कितना सारा एक्सपेरिमेंट किया है, कितना ज़्यादा, मतलब कितना लीस्ट तक ये गया है वैल्यू। देखो सोच रहा है ना, कितना लीस्ट तक वैल्यू गया तो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा भैया, एक्यूरेट है। करेक्ट क्या बोल सकते हैं, एक्यूरेट बोल दो, ठीक है। कि एक्यूरेट सही शब्द लगेगा। एक्यूरेट सबसे ज़्यादा कौन है, ठीक है। तो एक्यूरेट तो भैया जिसका ज़्यादा डेसिमल होगा वही तो एक्यूरेट होगा। बस बात समझ में आ रही है। तो ये लॉजिक वाले खेल थी, ओके। अब अपने चलते हैं हमारे वीवीआई क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है वीवीआई क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट द सिंपल पेंडुलम वाज 50 सेकंड फॉर 25 वाइब्रेशन, ये ठीक है, वाइब्रेशन। व्हेन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम वाज 100 सेंटीमीटर, if least count of the stopwatch is 0.1 second, then that of meter scale is 0.1 centimeter. Calculate the maximum percentage error in G. अगर एक्चुअल जी क्या दिया है 9.7720। देखो गेम क्या है इसका, मेन मोटिव इस क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन जी। तो अगर आप सिंपल पेंडुलम तो पढ़े नहीं हो, ये सिंपल पेंडुलम जो है ये हमारा पढ़ना है फिजिक्स में ही आगे चल गया, ठीक है। तो अभी तो आपको जानकारी पता नहीं है, तब पर हम क्वेश्चन करते हैं। चलो लॉजिक से करेंगे, कुछ तो आपको जानकारी मिलना चाहिए। जेई एडवांस का सवाल है, ठीक है, नोट कर लेना, जेई एडवांस का है, अच्छा सा हल्का कर लेना, जेई एडवांस का सवाल है। बात समझ में आ रही है। चलो करते हैं, सॉल्व करते हैं, आसान क्वेश्चन है, दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो, तो आपको पूछा है परसेंटेज एरर जी कैसे निकलेगा। देखो हम जी का परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, जी है इसको हम जी डैश लेते हैं, ठीक है। जी डैश लेंगे तो क्या आएगा, जी माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100 निकल जाएगा परसेंटेज एरर। यही तो परसेंटेज एरर आएगा भैया, यही तो परसेंटेज एरर आएगा। देखो जो हमारा एक्चुअल मतलब कैलकुलेट करने पर जो जी आएगा उसको हम जी डैश ले लिए, तो यही तो आपका परसेंटेज एरर आएगा, ये आएगा जी डैश अपॉन जी, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, जी का वैल्यू तो पता है हमको, देखो दोनों हमको कैलकुलेट करना है जी डैश कैसे कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करने के लिए चलो यहाँ पर आते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारा, हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, टी बराबर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता क्या है। तो टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम है वो होता है 2 पाई अंडर एल कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। अंडर एल कॉस थीटा मत देखो, ओनली जी, ठीक है। ये क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी बराबर 2 पाई अंडर एल बाई जी, ओके। हमको निकालना जी का वैल्यू, तो जी का वैल्यू कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो आ जाएगा 4 पाई एल 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं टी स्क्वायर आएगा, ओके। ये आपका जी का वैल्यू आ गया। अब हमको जी का वैल्यू क्या निकालना है, एरर निकालना है, तो डेल्टा जी अपॉन जी कर दो। 4 पाई कॉन्स्टेंट हट जाएगा, तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस में रहेगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका आ जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी। अब आगे क्या करें,
सोच पड़ गए ना आप। चलो क्या करते हैं, डेल्टा एल दिया है, देखो देखो कहीं तो खोजो, 0.1 दिया है भैया, दिया है आपके सामने तो है। और एल कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखते हैं, ओके। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यूनिट हमेशा देखना कोशिश करना, यूनिट में ही गेम हो जाएगा आपका। डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी देखो, हाँ 0.1 सेकेंड, ठीक है। और टी कितना दिया है, टी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कि करेंगे। देखो टी, हाँ टी तो दिया है 50 सेकेंड, देखो दिया है। सॉल्व कर, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा बता। डेल्टा जी अपॉन जी का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करो इसको। कितना आ गया बताओ, नहीं तो परसेंटेज एरर भी आप निकाल लो, चल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज एरर पहले निकालो, ठीक है। तो परसेंटेज एरर कितना आएगा, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 का वैल्यू कितना आया। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो आ जाएगा लगभग में 0.1, ये आएगा 0.1 प्लस 0.4 परसेंट में आएगा, तो ये आएगा 0.5%, ओके। तो आपका परसेंटेज एरर में क्या आ गया, 0.5% ओनली जी का, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, जी डैश। जी डैश मतलब क्या, जो आपको जी आने वाला है चेंज में। तो इसको कॉपी करो, हम बताते हैं जी का वैल्यू क्या आएगा, जी डैश का। इरेज कर देता हूँ मैं इसको, बताना वैल्यू कितना आ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। अब हमको निकालना है जी डैश का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जी डैश का वैल्यू कैसे आएगा, जी डैश, तो जी डैश का क्या वैल्यू कैसे आएगा, फॉर्मूला को याद है ना, 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। तो 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.14 का स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू बता, एल का वैल्यू क्या है, 1 मीटर आएगा ना। अरे 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर लिख सकते हैं हम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर लाएंगे, क्योंकि देखो आपका वैल्यू भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है। और टी का वैल्यू क्या आएगा, टी हमको निकालने में दिक्कत आएगी। तो टी जो निकलेगा आपका, ये आएगा देखो 50 सेकेंड अपॉन 25, जो एक्चुअल टाइम होता है उसको डिवाइड कर दो बाई फ्रेक्शन से, तो आपका टाइम आ जाता है। बात समझ में आ रही है, जो एक्चुअल टाइम मतलब टाइम दिया होता है एक्सपेरिमेंट में, उसको वाइब्रेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जी डैश आ जाएगा, ठीक है, जो आपका पूछ रहा है। अगर आपको चेंज हो गया, लेंथ चेंज कर दिया तो ठीक है, उसको जी डैश बोले हम। तो 25 2 सेकेंड आया सॉरी, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, आपका वैल्यू आएगा जी डैश का, चेक करो बता जी डैश का वैल्यू कितना आया, 9.85 कुछ आएगा, 9.8596 आया, नहीं 96 आ रहा है। चलो ये आपका है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये आपका आ गया जी डैश का वैल्यू, ठीक है। तो हमारा खेल तो खत्म हो गया, अब आपको चालू करना है खेल, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, कर लोगे ना भैया, तो करके तो बता, ये तो सॉल्व करना है, करो वैल्यू पुट करो, आंसर लगेगा। तो चलो हम परसेंटेज एरर निकालते हैं, परसेंटेज एरर पूछा था, तो परसेंटेज एरर हमारा आ जाएगा डेल्टा डी डैश, जी डैश कितना आया है 9.8 ले लेते हैं इसको, माइनस वैल्यू दिया 9.7 अपॉन जी कितना दिया है 9.7 इंटू में 100, इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। हल्का परमिजिबल आंसर आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अप्रॉक्स में आ जाएगा। अप्रॉक्स में आपका आएगा 0.89 आएगा कुछ, 0.8964% कुछ आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। तो ये जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ सवाल में गिनती आती है, बात समझ में आ रही है। तो प्रोसेस देखना हमारा कैसे हम प्रोसेस किए थे इस क्वेश्चन का, और सही प्रोसेस किए हैं तो जवाब भी सही ही आएगा, ओके। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। पहले आपको परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आप गए जी डैश पे, जी डैश निकाले कैसा, चेंज निकालने के पहले हमको चाहिए था वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर का वैल्यू निकाले, फिर परसेंटेज एरर का वैल्यू आ गया ना ये 0.5%। अब क्या हमारा मेन मोटिव था, मेन मोटिव था ये आ गया। अब ये जी डैश का वैल्यू निकालना, जी डैश का वैल्यू सेकंड आ गया आपको यहाँ पर पता चला ये वैल्यू, ठीक है 2 सेकंड, तो आपका आंसर जरूर से ज़रूर आ जाएगा, ओके। तो इतना आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसको कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम प्यारा सवाल लाए हैं, ठीक है। ये हमारा आखिरी सवाल है इस लेक्चर का, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर के बाद ये एक सवाल करने के बाद हमारा जो एरर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। एरर्स क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर दी एंड नहीं होगा, एरर्स ओनली दी एंड होगा, ये जो हमारा टॉपिक है, ओके। तो एरर्स एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो ये आपको ये याद हो गया, मतलब समझ में आ गया भैया, तो बहुत बड़ी बात है, ओके।
और एरर्स पे आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। मैं तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैं क्लास में करा देता हूँ, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस करना है वो अपने घर पे ही करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो वीडियो लेक्चर के द्वारा प्रैक्टिस कराना संभव नहीं है। ओके, तो एरर्स का दी एंड हो गया। और ये क्वेश्चन करने के बाद, और एरर्स का आपको जो क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बना रहेगा। ओके, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, कंसेप्ट सीखने से कुछ नहीं होने वाला है। जो टीचर्स बोलते हैं कंसेप्ट सीख लो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कभी नहीं होगा भैया। आप बुक रीड करके देख लो, थ्योरी वाला, थ्योरी वाला बुक रीड करोगे कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, फिर कुछ कुछ बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तजुर्बा भी होना चाहिए, नहीं तो आपसे फिजिक्स हिलेगा भी नहीं। इसीलिए बच्चों में ये मतलब डिफरेंस आता है कि फिजिक्स किसी से बनता ही नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा। कौन सा बुक है भैया बता दो। तो मैं आपको फिजिक्स का बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, BM शर्मा। ओके, इससे सॉल्व करो, आपका बेस्ट है बुक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे तो ये बुक बहुत अच्छा लगता है, ये स्टार बुक है। ओके, कितने सारे टीचर्स होंगे क्या बोलते हैं HC वर्मा बनाओ, भैया HC वर्मा भी तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन HC वर्मा के बाद BM शर्मा तो बनाओ, बना के देखो, एक बार पता चल जाएगा। किसी का प्रॉब्लम होता है कि मुझे लैंग्वेज ही समझ नहीं आता इस बुक का, लैंग्वेज किसी ने समझ में आएगा, अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है लैंग्वेज सब जरूर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस बात को छोड़ो, हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो R1 दिया आपको, ये R1 तो रेजिस्टेंस दिया, फिर R2 दिया है, आपको पूछा टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल मतलब, अरे भैया आप तो पढ़ के आओ क्लास 10th में, RP पढ़े हो ना, पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम। हाँ, पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, अगर पैरेलल रखा हो तो उसको ऐड करते हैं या सीरीज में ऐड करते हैं, बताओ बताओ। हाँ, पैरेलल में करता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 कर देते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये आता है वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आता है, तो वैल्यू पुट करो। R1 कितना दिया 5 प्लस 10, ये नीचे 50 आ जाएगा, तो आ गया 15 ऊपर और नीचे 50। सॉल्व करो कितना आएगा 10, 3/10 आया ना, मतलब 0.3। ये आपका RP का वैल्यू आया, ठीक है, मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस। अब आपको निकालना है पॉसिबल परसेंट एरर में, ये से काम नहीं चलेगा, परसेंटेज एरर भी निकालना है। तो डेल्टा RP निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत है। और परसेंटेज एरर तो 100, प्लस माइनस में क्या रहेगा, ये तो फॉर्मूला देखो, ये दिख रहा है ना, फॉर्मूला से बैठाओ। अब रहेगा डेल्टा R1 बाय R1 और इंटू 100, प्लस में क्या रहेगा 100 लास्ट में कर देना, ठीक है, अभी मत करो, अभी ऐड कर लो खाली। प्लस में क्या रहेगा डेल्टा R2 अपॉन R2, प्लस में रहेगा डेल्टा, हाँ अब ये दोनों का सम भी तो रहेगा, सम भी तो भूल जाते हो आप तो, अब ये दोनों का सम भी रहेगा डेल्टा R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, और टोटल में क्या रहेगा 100 मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा R1 कितना दिया है 0.2 हो गया, और R1 दिया है 5 प्लस 0.1/10 प्लस डेल्टा को ऐड करो कितना आएगा 0.3 आ रहा है, और ये 15। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो बताओ कितना आंसर आ रहा है सॉल्व करने पर। परसेंटेज आपका आ जाएगा 7% मुझे लगता आ रहा है ना, हाँ 7%। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 7%, ठीक है। ये तो परसेंटेज एरर आ गया, पॉसिबल परसेंटेज आंसर आ गया। और आपका रेजिस्टेंस पूछता है तो RP को कैसे लिखोगे, RP प्लस डेल्टा RP लिखोगे ना ऐसे। तो RP तो आपको आ गया, आंसर कितना आया 0.3, देखो यहाँ पर। और परसेंटेज एरर उसका आया प्लस माइनस में 7.1%, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसी को कॉपी करो क्वेश्चन को और आंसर को। आज के लिए इतना ही रहने दो, अगले लेक्चर में बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स, इसके बारे में बात करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी सवाल 1-2 सवाल आपको मिल ही जाएंगे जी एडवांस पेपर में, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज के बारे में बात करेंगे। ओके, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है एंड हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।